मेरी मंजिल अलग है औरों से, मेरी मंजिल अलग है औरों से, सारी दुनिया से ही जुदा हूँ मैं। जी हाँ, इस खास प्रोग्राम में मैं कश्फी शमाइल आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है डर से आगे, और डर से आगे नाम रखने का क्या मकसद है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में है, जो हमसे बातें करने वाले, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने कितनी जिंदगियों को बदला है, कितने नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव में बदला है, और पर्सनली उन्होंने 29,000 लोगों की जिंदगियां बदली है अपने मास्टर क्लासेस से, अपने कीनोट से, अपने लेक्चर से, और 154 ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के करियर में मदद की है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जब आप उनसे मिलते हैं तो उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भरी होती है कि आपको लगता है कि वो थोड़ी सी एनर्जी अगर आप में भी आ जाए, 1% भी अगर उनका मिल जाए ना, तो वी आर सॉर्टेड। एक ऐसी शख्सियत जिनको हम एक एज एन ऑथर भी जानते हैं, बिल्कुल सही गेस किया आपने, वी हैव बॉबी डिसूजा विद अस। उनकी बुक का नाम है फॉलन टू राइज, और फॉलन टू राइज पर भी हम बात करेंगे। फॉलन टू राइज जो बुक है वो उनके अपने जर्नी को लेकर के है। तो वेलकम बॉबी, वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन। Thank you, Kashfi, and it is absolutely a delight. It is absolutely a pleasure meeting you. I have seen you doing some great work. आपने बहुत अच्छा काम किया है, और एक इवेंट में तो आप और मैं तारुफ भी हुए थे, हम मिले भी थे, और it is so exciting to meet you, and I'm sure that आज का जो हमारा कन्वर्सेशन होगा खास होगा। आप खुद में इतने टैलेंटेड पर्सन हैं, तो आपसे काफी कुछ सीखने मिलेगा, और शायद मैं कुछ शेयर कर पाऊंगा। Thank you so much, Bobby. Thanks a lot. And सबसे पहले I want to start with your own journey. कहते हैं कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी एक्साइटिंग चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो एकदम बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। So when I met you last time, I remember you talked about your own journey. So if I remember, you didn't have a fond memories of your childhood, yes. Right? चाइल्डहुड आपका थोड़ा सा अलग था बाकी बच्चों से, एंड फिर आप थोड़े बड़े हुए, देन यू एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट, एंड देन नाउ यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो जो चीजें आपके साथ बचपन में हुई, क्या वो सब चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं आपको इस तरह से बनाने में एज अ स्पीकर, एज समवन हु हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग लाइव्स, ब्रिंगिंग स्माइल्स ऑन एवरीवन्स फेस? क्या थी वो स्टोरी? आई थिंक अगर मैं कुछ शब्दों में अगर उसको बोलूं तो इंग्लिश में देयर इज अ कोट जो निक वोयजिक ने कहा है, जो कहता है समटाइम व्हेन यू डू नॉट गेट अ मिरेकल इन योर लाइफ, यू बिकम अ मिरेकल फॉर समवन एल्स। जब आपके जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता, तो आप चमत्कार का इंतजार करने के बजाय आप खुद एक चमत्कार बन सकते हैं। और ये जो है मेरे लाइफ का पर्पस रहा है। व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, मेरे जो डैड थे वो हमें छोड़ के चले गए। ही लेफ्ट अस एंड ही वेंट अवे। इवन टुडे मेरे डैड जिंदा हैं या नहीं हैं वो हमें पता नहीं है। तो व्हेन आई डिड नॉट गेट इट मिरेकल, कैन आई बिकम अ मिरेकल टू अदर पीपल अराउंड, whoever I meet? And 1 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 29,000 and more, there are so many people जिसका जिंदगी एक मोटिवेशनल स्पीच से, एक सेमिनार से, एक व्हाट्सएप वॉइस कन्वर्सेशन करके बदला है। एंड आई एम ग्लैड कि मैं एक छोटा सा एक पार्ट प्ले कर पाया उसके। So that's very nice. As we are going through this tough time for last 1.5 years, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी कुछ ऐसी होगी कि हम घर में बंद हो जाएंगे, हमारे सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, सिर्फ एक इंटरनेट ही ऐसा ब्रिज होगा जो दो लोगों को कनेक्ट करेगा। तो एट दिस टाइम ऑफ कोरोना, वेयर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फियर, कोरोना से तो लोग लड़ रहे हैं, कोरोना तो हर किसी की लाइफ में आ चुका है, बट उससे कहीं ज्यादा जिन्हें कोरोना नहीं है, दे आर डाइंग आउट ऑफ फियर। तो फियर से कैसे ओवरकम किया जाए? वंडरफुल क्वेश्चन। मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेजेडीज, अनफॉर्चुनेटली डेथ्स
सरप्राइजिंगली डेथ जो है ये रोजमर्रा का कन्वर्सेशन हो गया है. कुछ साल पहले तो वी कुड नॉट इवन इमेजिन और कॉम्प्रिहेंड कि ऐसा कुछ हो सकता है. बट टुडे death is like somebody's, my uncle died, this brother died, somebody's mom died, and it has become normal. And with that, with death comes a lot of fear in people. Okay, handling fear is very, very important. This is my first thought. Every thought, no matter how terrible it might be, how scary it might be, how painful it might be, they are only thoughts. And thoughts can be changed. डर का सोच, वरी का सोच, खौफ का सोच, कोई भी सोच जो हमारे मन में आता है वो जस्ट टेम्पररी है, राइट? वो 10,000 थॉट्स की तरह एक थॉट है और वो थॉट बदल सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है कि इमेजिन कि एक पक्षी उड़ के आता है, a bird flies and comes and sits on your head. What would you do? You'll just dust it out, right? You'll say, hut, hut. That's what we'll do, right? Because we don't want that insect or that bird to sit on our head, right? Similarly, every time a thought comes to our mind, because remember, thoughts are temporary. They come to our mind, we can just say, hut, I don't want to accept it. And I know it may sound funny, hut, bol diya humne, but reality में भी हम बिल्कुल बोल सकते हैं, hut, I don't want to accept this thought. But the problem is, जाने अनजाने में subconsciously we accept that thought. So somebody says, "Hey, there is a death that happened." अच्छा, death हुआ? Oh, okay. अच्छा, खांसी आ? Oh my God, मुझे कोरोना वायरस है क्या? मतलब मैं भी मरने वाला हूँ. अच्छा, ये होगा, अच्छा वो होगा, मेरे बेटे को होगा. Oh, सब कुछ सत्यानाश है. But the question is, nothing has happened. You only had a cough. And what is cough? Cough is just a cough. We were never scared of cough 10 years back, but we are scared of it now. Should you go to the doctor? Yes, if need be. But until you quickly can do a test, you should not be scared of something that has not even happened. तो डर को हैंडल करने के लिए नंबर 1 ये जानना जरूरी है कि हमारे थॉट्स जो होते हैं वो टेम्पररी है और वो हर थॉट की तरह हम उसको निकाल सकते हैं. और डोंट मेक थिंग्स मोर वर्स देन इट इज. कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटा सा चीज हो गया, हम उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं. तो इन आवर माइंड वी हैव टू से दैट वी डोंट हैव टू मेक थिंग्स मोर वर्स देन इट इज. इट्स ओके. एंड अगर कोरोना वायरस हो भी जाए तो बहुत सारे लोग ये नहीं रियलाइज करते हैं कि कुछ लोग कोरोना वायरस से मरे हैं, बट लाखों लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हो चुके हैं. Isn't that true? तो लोग रिकवर भी तो होते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो रिकवरी का जो न्यूज है वो ज्यादा प्रचलित या फेमस नहीं होता. नेगेटिव न्यूज ज्यादा स्प्रेड होता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कुछ नेगेटिविटी को स्प्रेड करने में. और people are most of the time connected with media. और social media है, electronic media है, print media है, हर जगह कोरोना. तो I think वो भी हमारे माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है. तो फिर नेगेटिव मीडिया से कैसे आप मतलब एडवाइस करेंगे कि नेगेटिव मीडिया से कैसे दूर रहा जाए? I think one thing that you and I need to understand कि जो न्यूज होता है, जो न्यूज that we watch, ये एक सर्विस है, एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, राइट? और जब कोई भी कंपनी अपना सर्विस देता है तो उनको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको बहुत सारे आईबॉल्स चाहिए, यानी बहुत सारे व्यूज चाहिए. एंड द व्यूज कैन कम थ्रू फियर. व्यूज डू नॉट कम थ्रू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज. व्यूज कम्स थ्रू थिंग्स जो लोगों को इमोशनली बहुत ज्यादा एंगेज करे. तो जो चीज बहुत खौफनाक है, डरावना है, वो व्यूज पुल करता है नेचुरली, एंड उससे बहुत सारा एड्स बिकता है. एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. एक जनरल ऑडियंस को ये जानना जरूरी है कि न्यूज जो है एक तरीका है बिजनेस अर्न करने का. तो एवरीथिंग जिसपे बहुत ज्यादा टीआरपी मिलने वाला है वही वो लोग ज्यादा स्प्रेड कराएंगे. तो अगर हमको ये चीज समझ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वी विल बी मोर जुडिशियस, और हम डिसर्न कर पाएंगे कि क्या चीज सही है और क्या चीज जस्ट मार्केटिंग किया जा रहा है. ओके, तो मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. मेरा सजेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे कभी डर नहीं लगता.
जैसे स्प्राइट के एड में बोलते हैं कि कि मेरा भी गला सूखता है, मुझे भी डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है, आई ऑल्सो फील स्कैर्ड मेनी टाइम्स. वन गुड वे टू डू दैट इज do not look at news more than 3 minutes in a day. Okay. Either at the start of the day or at the end of the day. It's better you don't watch news at the end of the day because you'll get worried. Watch the news only for 3 to 5 minutes in the morning or whenever it is convenient for you. Now, if you look at news only from an information perspective, then that's great. लेकिन कुछ लोग है ना, क्रिकेट की आईपीएल मैच की तरह ना लाइव अपडेट देखते रहते हैं, कितने मरे, and that is dangerous, मैं एक थॉट ये बताना चाहूंगा कि whatever you feed your mind on is exactly how that will grow in your life. अगर हम पेड़ में जितना पानी डालते हैं, जितना निवेश करेंगे अपना टाइम, उतना ही ज्यादा वो पेड़ बढ़ेगा. उसी तरह अगर हम बार बार नेगेटिव न्यूज में पूरा अपना टाइम को निवेश करेंगे, तो उतना ही ज्यादा वो फल लाएगा हमारे माइंड में. एंड एज अ रिजल्ट हम अपने मामा, चाचा, काका, ब्रदर, सिस्टर, आंटी, अंकल, बेटे, सबको, बेटियां, वाइफ, हस्बैंड, ऑफिस के कलीग्स, सबको शेयर करेंगे. सो डिक्रीज द टाइम ऑफ इंटरनेट न्यूज टाइम एंड इट विल बेसिकली सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो इंटरेस्टिंग. और कितना इजीली आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया. मींस कि 3 to 5 मिनट्स ही हमें न्यूज देखना चाहिए. एंड मैं इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग 3 से 5 मिनट तक ही न्यूज देखिए, उससे ज्यादा मत देखिए. बिकॉज जैसा कि बॉबी ने बोला कि जितना हम उसे अपने माइंड को वाटर करेंगे ऐसे नेगेटिव चीजों से, तो वो पेड़ जो है ग्रो करेगा और फिर हम नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे. वेरी नाइस बॉबी, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी आपने बात बोली. सेकेंड क्वेश्चन जो अभी मेरे माइंड में आया, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू कोरोना अनफॉर्चुनेटली, कि अभी तक तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड वेव को ही फेस कर रहे थे, बट नाउ द वर्स्ट पार्ट इज दैट लाइक अभी थर्ड वेव के आने के भी आसार है. इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में आ भी गए हैं जहाँ पे बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं. एंड चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. तो अगर हमारे हिंदुस्तान के जो चिराग हैं, जो मुस्तकबिल हैं, अगर वो इस तरह से सफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट? तो जैसे भी आपने बताया कि हम फियर को ओवरकम कर सकते हैं कि अगर हम न्यूज देखना बंद कर दें और एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा जाएं, तो वैसी चीजें हमारे माइंड में आएंगी. पर जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो कि उतना समझ नहीं सकते, उतना बोल नहीं सकते, अभी बहुत छोटे बच्चों पे तो मैं बाद में आऊंगी, अभी जो 10 to 16-17 ईयर्स के अंडर में है, उनको आप क्वारंटीन नहीं कर सकते, उनको आप रूम के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं. और अगर किसी बच्चे को पता चल गया कि उसको कोरोना है, बिकॉज वो बच्चा भी अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, मीडिया में बहुत सी डेथ्स देख रहा है, सुन रहा है. ऑब्वियसली मेरी भी फैमिली में 10 people डाइड, मेरे अपने खुद के फैमिली में 10 लोगों की डेथ हुई. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आई थिंक ये हर किसी के यहाँ ही हो रहा है, तो बच्चे भी उस चीज को देख रहे हैं. ऐसे में उनके दिमाग को हम कैसे सेट करें, कैसे उनके माइंड में पॉजिटिव चीजें डालें और फियर से उनको हेल्प करें कि भाई वो फियर से बाहर आ जाएं. तो पहली बात तो काशफी, you told me about some deaths in the family, my blessings to the family. It is really really tough. शायद हम बहुत बोल सकते हैं लेकिन कल्पना नहीं कर सकते उनके जो परिवार, जो क्लोज्ड वंस हैं, उनको कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है. मिस ना करेंगे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस, प्रेशर्स, डर, ये बहुत मुश्किल है. तो माय प्रेयर्स टू द फैमिली एंड एनीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड जिनके फैमिली में डेथ हुआ है या ऐसा कोई चैलेंजेस हुआ है, माय प्रेयर्स फॉर द फैमिली. दैट इज फर्स्ट. हाउ डू यू हैंडल चिल्ड्रन एंड हाउ डू यू एंश्योर दैट चिल्ड्रन डर ना जाए और कोरोना वायरस को पॉजिटिवली हैंडल करे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. शुरुआत में अपना स्टोरी कह रहा था फॉलन टू राइस का, एंड माय मदर, जो मेरी मॉम है, द क्वेश्चन इज हाउ इज इट पॉसिबल कि एक पर्सन जो बचपन में कंप्लीटली बैंकरप्ट था, फाइनेंशियली बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था, डैड नहीं था. द फर्स्ट जॉब आई डिड व्हेन आई वाज 15-16 years old, मैं एक कंस्ट्रक्शन लेबरर था, मैं मजदूर था. मैं लोगों के घर पे पानी भरता था 1-1 रुपए के लिए. I used to actually do that and I used to do mazduri. Okay, and I never gave up in my life. I consistently kept moving forward.
मैं कभी कभी अपने से पूछता हूँ कि वेयर डिड दैट कम फ्रॉम, क्योंकि मेरे पास वो फादर फिगर नहीं था. देन आई रियलाइज दैट आई हैड अ मदर, कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग 3 चिल्ड्रन, नॉट हैविंग अ हस्बैंड एंड कोई सपोर्ट ना होके भी मॉम ने अकेले हमको मुंबई में परवरिश करके बिल्ड किया, हमें केयर किया और कभी नहीं छोड़ा. नो मैटर व्हाट हैपेंड, तूफान आए, बारिश आए, मुश्किल आए, मुंबई में बाढ़ आ जाए, शी यूज्ड टू ऑलवेज गो टू वर्क. 2 जॉब करती थी पर डे. एंड उनको देख के मुझे कभी कभी लगता था यार वो भी चाहती थी तो बहुत कुछ कर सकती थी, वो भी चाहती थी तो सेकंड मैरिज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया. Because she stood and was so determined, as a result of that, I picked some of those courage from her. And now connecting this to the story, connecting this to the question that you asked, how can parents help children, to be positive and handle this plague of corona? Is number one, in my life, my heroine or my hero was my mother. Correct? That's exactly what it is in every home. You and I can watch the internet and look at a great superstar or an actor or Avengers, या कोई मूवी देख लिया हमने और हम बोलेंगे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते मगर नाम है शहंशाह. हम अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुन लेंगे, लेकिन वो एक रियल एक्टर है. रियल जो हीरोज होते हैं वो हमारे घर में होते हैं, हमारे मॉम, हमारे डैड, हमारे ब्रदर्स, सिस्टर्स. So the question is, अगर कोई माँ बाप सुन रहे हैं, डैडी मम्मी ब्रदर सिस्टर सुन रहे हैं, the world does not need real heroes outside on the YouTube videos or Netflix. It needs real heroes who are living in the world today in the homes. अगर मैं अपने फैमिली को करेज वाला वर्ड सिखाऊंगा और उनको बोलूंगा और कंसिस्टेंटली नेगेटिव बात ना करके उनको बोलूंगा इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, तो छोटा बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, वो छोटा बच्ची जो है वो सुन रही है. हम जो घर में एवरीडे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम जो ग्रम्बल कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि क्या तहस नहस हो रहा है यार, सब बर्बाद है. Everybody is listening to that words. How do we behave when we get very angry? For example, husband and wife, और ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है काशवी. हस्बैंड एंड वाइफ, अचानक हस्बैंड का जॉब चला गया, तो क्या वाइफ उसको गिरा रही है और बोलती तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर उसको सपोर्ट कर रही है? उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, एग्जैक्टली वो चाइल्ड सीखेगा. उसी तरह जब कोरोना होता है तो जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे कन्वर्सेशन कर रहा है, क्या वो उसको रिएक्ट करके उस पर चिल्ला रहा है, अब्यूज कर रहा है, या फिर वो बोलता है वाइफ का हाथ पकड़ता है, बच्चे का हाथ पकड़ता है, रो रहा है, रो रहा है हस्बैंड भी, लेकिन दोनों हाथ पकड़े हुए, लाइफ में ट्रेजेडी है, और बोलते कि लिसन, वी हैवंट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार, वी हैव कम दिस फार टू मूव फॉरवर्ड. हम इतने आगे, इतना फासला पूरा करने के बाद यहाँ तक इसलिए नहीं आए कि यहाँ पर खत्म हो जाए, हम इसलिए आए हैं क्योंकि आगे बहुत लंबा मंजिल, बहुत खूबसूरत मंजिल है. And when the husband, the wife, the children, they catch their hands and say, listen, we will go through this together. We will stand together. We will move forward. No matter what happens, रास्ता निकल आएगा. और मुझे यकीन है बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, वाइफ को बोलेगा मुझे तुम पर यकीन है, और मुझे हम पर यकीन है. जब मैं से हम हो जाएगा फैमिली में, मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी बड़ा तूफान, साइक्लोन हो या कोरोना वायरस हो या फिर रिसेशन हो या स्लो डाउन हो, आई थिंक हम सब हैंडल कर सकते हैं. और बच्चे खास करके ये देखते हैं और सीखते हैं. सो लेट्स बिकम हीरोज टू आवर ओन चिल्ड्रन रादर देन ट्राइंग टू वॉच रियल मूवी हीरोज. बहुत अच्छी बात आपने बताई, और आई थिंक इन बातों से पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला, बिकॉज इस समय पेरेंट्स को ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है. So Bobby, before I switch to my third question, and with that second question was very informative. आपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा. पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पॉजिटिव एनर्जी की, मोटिवेशन की. और आपके सामने मैं आपके पीछे एक बुक देख पा रही हूँ, फॉलन टू राइज. बिल्कुल. तो इस टाइम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बुक आप जरूर परचेज करिए. Amazon पर भी अवेलेबल है और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है.
तो इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे हम बढ़ सकते हैं और कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, ये सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। तो आप प्लीज इसे परचेज कीजिएगा। हम बात कर रहे थे 10 से 17 साल के बच्चों के बीच में, बट अभी मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो 2 years old हैं, जो few months old हैं, उनको तो हम ना बोल सकते हैं कुछ ना, वो कुछ समझ सकते हैं। ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, स्पेशली मदर्स, खासकर वो मदर्स जो फीड कर रही हैं बच्चों को, जिनको हर समय अपने बच्चों के साथ होना है। तो उन मदर्स का जो माइंडसेट है बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। तो मदर्स को हम कैसे थोड़ा चेंज करें, उनका जो माइंडसेट है उसको हम कैसे पॉजिटिव साइड की तरफ लाएं, ताकि वो अपने बच्चों को देख करके परेशान ना हो और जो भी चीजें आप बता रहे हैं उसको फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मदर्स हैं, यू नो, मदर्स एंड डैड्स, यू नो, कि वो लोग अपने आप को संभाल के रखें। एंड नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ओके? यू नो, व्हेन यू ट्रैवल इन अ फ्लाइट, तो आपको फ्लाइट में एक, व्हेन यू ट्रैवल इन अ फ्लाइट, there is an announcement which says that यात्री कृपया अपने सीट बेल्ट पहले खुद बांधे, उसके बाद में किसी और की सहायता करें, right? First put in your own seat belt and then help someone else. Now what do I mean by that is, before a parent can help a little child, it is very important that the parent is strong herself or himself. And for that I would suggest, sanitize your mind, not just your mouth. Sanitize your mind, not just your mouth. हम कोरोना वायरस से बचने के लिए we are putting a mask, right? Over our nose, over our ears, over our mouth, we are putting, a mask, right? We are sanitizing our hand. But the question is, are we sanitizing our mind? रोज सुबह हम इर्द गिर्द लोगों से बहुत कुछ सुनते हैं, न्यूज से बहुत कुछ सुनते हैं, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें सुनना है, क्या हमें नहीं सुनना है। समटाइम व्हेन यू हियरिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत नेगेटिव न्यूज ला रहा है, बहुत नेगेटिव न्यूज वाला वायरस ला रहा है, आप मास्क पहनिए ना कान में। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है देखने के लिए, तो अपने आंखों पे मास्क लगाइए ना। What I'm trying to say is, just like you have to sanitize your hand consistently, ensure that you're sanitizing your heart and your mind consistently. Now, how do I do that every day? I'm going to tell you what do I do. Okay? Every morning when I get up, for the first 30 minutes, and I try that, ये नहीं कि मैं हमेशा कर पाता हूँ, but for the first 30 minutes, I do not touch my phone. Oh. I don't touch my phone because notification मतलब news. And at the end of the day, before I sleep 30 minutes, I do not touch my phone. इससे क्या होता है? For 30 minutes in the morning, your mind is fresh, it's clear, it's beautiful, right? कोई negative news नहीं है वो time पे. Then, before I listen to anything negative, I'll take a cup of tea or something, or take a walk or something, and then I'll plug in something which is very inspiring. Spotify पे, YouTube पर बहुत free में और बहुत सारे amazing content available होता है। आप inspiring कुछ content सुनिए, प्यारा सा एक वॉक ले लीजिए मॉर्निंग में। एंड व्हेन यू टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक, आपका बॉडी तो वर्कआउट हो ही रहा है, बट उसके साथ में क्या हो रहा है कि आपका माइंड जो है एनर्जाइज हो रहा है पॉजिटिव चीजों के साथ में। एंड अर्लियर जैसे हमने बोला था, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको न्यूट्रिशियस चीज चाहिए, प्लांट को पानी डालते हैं तो हमको न्यूट्रिशियस चीज डालने पड़ते हैं पानी के पेड़ पे। उसी तरह वी हैव टू सैनिटाइज आवर माइंड, सो वी हैव टू फीड आवर माइंड विद ग्रेट कंटेंट। तो मॉर्निंग में अगर आप कुछ बहुत इंस्पायरिंग सुनते हैं, या फिर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, I'll take a book and read at least one chapter. I'll take a diary and then I'll write down some of the learnings I've got. Then I'll ask myself a question कि आज मैंने ये 3 चीज सीखा, इसमें से कौन से एक चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहूंगा आज। 10 चीज नहीं, लेकिन एक चीज। और फिर पूरे दिन में मैं अपने मोबाइल में लिख लेता हूँ मुझे अप्लाई करना है। एंड देन कंसिस्टेंटली ये मेरा आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू डू दैट। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा माइंड मुझे ये बोल रहा है कि डर के आगे जीत है, या मुझे बोलता है ना धैर्य रखो, डोंट गेट स्कैर्ड, द बेस्ट इज येट टू कम। एवरी टाइम आई एम फीलिंग स्कैर्ड, बॉब रिमेंबर यू, बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट इज येट टू कम। ओके, व्हाट इज द बेस्ट येट टू कम? ओके, बेस्ट येट टू कम मतलब पता नहीं। ओके, अगर मुझे पता नहीं क्या आने वाला, तो मैं आज क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपना बेस्ट बनाऊं। देन आई टेक अ डायरी एंड पेन, से ओके व्हाट आर द एक्शंस आई कैन टेक टू मेक द बेस्ट फॉर टुडे। फिर मैं वो 3 स्टेप डिसाइड कर लेता हूँ। एंड वर्क फ्रॉम होम हो या ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा जो डे है वो डिसाइड होता है बाय
the goals I put for myself, and I put a goal for myself कि आज का दिन मैं बहुत अमेजिंग बनाने वाला हूँ खुद के लिए, और उसके लिए 3 स्टेप उठाने ही वाला हूँ, करेजियस वाला. उसी तरह for a mom or a dad or even for a news reporter, journalist, whoever, before you start your day, before आप जिंदगी के खौफ और स्ट्रगल्स को देखते हैं, उससे पहले एंश्योर कि आप अपने माइंड को सैनिटाइज करें इंस्पायरिंग कंटेंट के साथ, और फिर डिसाइड करें इंटेंशनली कि आज मुझे क्या क्या ऐसी चीज करना है जो मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार की जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत, खुशनुमा, क्या बोलते हैं, खूबसूरत और खुशगवार और अमेजिंग बना सके. ये हमें इंटेंशनल चॉइस करना पड़ता है. एंड फॉर अ पेरेंट, व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, मैं अपने बच्चे के लिए खाना बनाना है मुझे, ओके, मुझे इंश्योर करना है कि मेरा बच्चा ऐसे कोई चीज को टच ना करे जो डर्टी है. मुझे इंश्योर करना है कि मैं उसके साथ आधा घंटा बैठ के कुछ अच्छा प्यारा पॉजिटिव चीज उसको सिखाऊं. क्या मेरा बच्चा मोबाइल पे कुछ देख रहा है, छोटा बच्चा? क्या मेरे बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देखते होंगे 3 years old, 4 years old children have mobile in their hands. बच्चे क्या देख रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉम डैड्स टू वॉच. आई एम शॉक्ड समटाइम्स जब बच्चे लोग क्या क्या चीज देख रहे हैं 3 साल में, जो हमने 20 साल में नहीं देखा था. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माँ बाप क्या करते हैं ना कि बच्चे चुप रहे, इसकी वजह से मोबाइल दे देते हैं, बट दैट इज डेंजरस, क्योंकि वो लोग चुनाव नहीं कर पाते कि उनको क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है. So therefore, replace the mobile with something which is good. So number 1, protect yourself by sanitizing your mind, inspiring your mind every morning, and ensure that you do not give your child the mobile. Instead of that, take out some time to play with them, to have fun with them, to enjoy, to teach them something, and give them healthy food. And ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे लगता है, जैसे 2020. Very nice. कितनी अच्छी बात बोली. और खासकर जो मदर्स इस टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग प्लीज अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने माइंड को, हार्ट को, हर चीज को सैनिटाइज करके रखिए, सो दैट यू डू नॉट कम इन कांटेक्ट विद सम नेगेटिविटी ऑल अराउंड. उसके बाद बॉबी ने एक चीज बहुत अच्छी ये बताई कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है, हम अपने फोन को चेक करते हैं. और इनफैक्ट मैं भी यही करती हूँ, रात को सोने से पहले फोन, सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले अपना फोन चेक करना होता है. बट मैं इस चीज को आज से अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगी कि मैं फोन ना चेक करूँ. ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई. हमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी शुरुआती फोन से होती है. मतलब फोन देखना मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में उस दिन नेगेटिविटी उतार लिया. And that is very dangerous. तो इतना अमेजिंग सेशन चल रहा है. अब चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे कि being a media professional and it's my responsibility to to spread some good news, some good things to my media colleagues and friends. तो उस एवज में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ अपने मीडिया फ्रेंड्स के लिए कि वो मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे कुलीग्स हैं, जो इस वक्त शमशान घाटों पर कब्रिस्तान से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कब्रिस्तानों में और शमशान घाटों पे लगातार लाइन के लाइन 200, 400, 500 से लाशें बिछी हुई हैं. ऑब्वियसली उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं. तो वो जब घर पर जाते होंगे, जैसे बहुतों ने मुझे खुद भी बताया कि कश्फी जब हम जाते हैं अपने घर तो मतलब उस टाइम बहुत खौफ होता है, एक डर होता है. एक तो ये भी होता है कि हम अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, इतना मतलब पता नहीं कौन सा वायरस हमें इन्फेक्ट कर रहा हो, कहाँ से हमने ले लिया हो, अपने घर जा रहे. प्लस जो उनका खुद का माइंड होता है, उनका खुद का माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव हो चुका होता है. ऐसे में बॉबी मैं आपसे जानना चाहूंगी उन फ्रेंड्स के लिए, उन फ्रेंड्स के बिहाफ में, कि वो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये उनका काम है, ये प्रोफेशन है. हमें लाइव करना ही करना है. हमें अगर कोरोना है भी, जैसे आपने बोला कि 3 से 5 मिनट हम खबरें देखें सुने, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट जिसकी रोजी रोटी चल रही है, उसको तो 24/7 फील्ड में ही होना है, स्टूडियो में ही होना है, और नेगेटिव खबरें दिखानी. वो कैसे अपने आप को चेंज करें? मैं अमिताभ बच्चन का एक फेमस डायलॉग है जो बोलता है, जो कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता. आपने सुना होगा ये डायलॉग, राइट? मर्द को दर्द नहीं होता. रियलिटी में मुझे लगता है कि ये सबसे गलत लाइन है, क्योंकि मर्द को और औरत को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको दर्द होता है. एंड यू वुड एग्री विद मी, राइट? सबको दर्द होता है. कभी कभी क्या होता है, एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली टू द मेन, क्योंकि अर्लियर मैंने वुमेन के बारे में ज्यादा बात किया था, अभी मैं मेन के बारे में बात होता है. समटाइम व्हाट हैपेंस इज मेन, they will not open up their pain and struggles with anybody.
आपने देखा होगा, यू नो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, अराउंड द वर्ल्ड कहीं ना कहीं ये सिखाया जाता है कि जो मर्द है लोगों के सामने रो नहीं सकता, वो बहुत स्ट्रांग है. But the reality is, man and woman both can be strong and both can be weak at the same time. And therefore, it is very, very important कि अपने अंदर जो है दुख को और स्ट्रगल को दफन करना, ये सबसे बड़ा जुर्म है. That is what I'm trying to say. Somebody who dies out of depression or commits suicide does not happen in one day. It is a process of every day बातों को अंदर ही अंदर रख के किसी से शेयर नहीं करना, किसी को ट्रस्ट नहीं करना, ये सोचना कि अगर मैंने शेयर कर दिया लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ना वो छोटा सा राई जो है बहुत बड़ा पहाड़ बन गया. I'll tell you, when I was around 18 years, 19, 20 years old, I had people in my life, who were not my dad and mom. But उनके पास मैं जाता था, मेरा एक मेंटर था, उसके पास जाता था, और कभी-कभी मैं 18-19 साल में आपकी लाइफ में कितने स्ट्रगल होते हैं, राइट? तो मैं उसके पास आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के अपने दुखड़ा जो रोता था, I should tell him the problems of my life. He used to listen for 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, and वो कोई सजेशन नहीं देता था, सिर्फ सुनता था. और 1 घंटे के बाद वो मुझे जोर से गले लगाता था. And for me, I did not have a dad in my life. तो मेरे लिए वो बहुत ही सपोर्ट फील होता था मुझे. मैंने अपना लाइफ का चैलेंजेस उनसे शेयर किया, और बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए. एंड उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे गाइड किया, और कभी भी मुझे उस बात के लिए जज नहीं किया. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, मैंने लाइफ में बहुत कुछ चीज सीखे. आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि मेन नीड टू स्टार्ट ओपनिंग देयर लाइव्स टू सम अदर मेन. जो लोग करेजियस मेन हैं, जो लीडर्स हैं, जो ग्रोइंग है, जो इंस्पायरिंग है, जो मोटिवेटिंग है, जो सिर्फ मूवीज में नहीं लेकिन जो रियलिटीज में थोड़े मैच्योर हैं, उनके साथ अपना जिंदगी को बांटना, शेयर करना, बुजुर्गों के साथ लाइफ शेयर करना, बोलना डैड यार मुझे बहुत फेलियर जैसा फील हो रहा है, मुझे डिफिकल्ट हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट मुझे लग रहा है मरने का मन कर रहा है, जो भी फील हो रहा है शेयर इट. नाउ ये जो है हीलिंग का सबसे बड़ा सोल्यूशन है काशवी. जब आप अपने पेन को, और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, ये वुमन के लिए, चाइल्ड के लिए, किसी के लिए भी, शेयर योर चैलेंजेस विद एटलीस्ट समबडी इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में कोई तो होना चाहिए जो आपसे नॉलेज में, मानसिक स्थिति में, माइंडसेट में आपसे बहुत आगे हो. उनसे आप शेयर करें जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स. और जब आप अपना लाइफ ओपन करके शेयर करेंगे कम से कम 1 या 2% के साथ, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, जिस तरह आप उस सिचुएशन से इमोशनली कनेक्टेड है, वो आपको न्यूट्रली सुझाव और सजेशन देंगे. और जब न्यूट्रली सजेशन देते हैं तो क्या होता है ना, आपको एक तीसरा पर्सपेक्टिव या नजरिया मिल जाता है. एंड एज अ रिजल्ट आप वही सिचुएशन को एक दूसरे पहलू से देख सकते हैं, दूसरे नजरिए से देख सकते हैं. So therefore, number 1, find people in your life whom you can open up and share, including your wife. Wife को शेयर करो, ब्रदर को शेयर करो, मॉम को करो, डैड को शेयर करो. अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं आपकी जिंदगी में किसी भी तरह मदद कर सकता हूँ और मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, you give me a call, you reach out to me, I will love to help you. Okay? So मुझे लगता है कि लाइफ को ओपन अप करके शेयर करें. सेकेंड थिंग ये कि अपने माइंड को एवरीडे सैनिटाइज करें, इंस्पायर करें, और हेरा फेरी देखें, हेरा फेरी 2 देखें, और जोर जोर से हंसे. रात को बच्चे के साथ डोरेमोन देख लीजिए, कुछ फनी चीज देख लीजिए, कुछ मिनट निकाल के थोड़ा सा हंसे, मुस्कुराएं. क्योंकि जब हम सेल्फी लेते हैं तो नो मैटर क्या सिचुएशन है, हम मुस्कुराते हैं, राइट? जिंदगी में कोई भी सिचुएशन है, सेल्फी के टाइम में हम प्रॉपर्ली मुस्कुराते हैं. अगर हम सेल्फी के लिए, जिसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, इतना हम पोस्ट कर सकते हैं, तो हम जिंदगी में भी कोशिश कर सकते हैं मुस्कुराना और इर्द गिर्द मुस्कुराहट को फैलाना. Wow, thank you so much, Bobby. ये thank you is a very small word. In fact, मेरे पास words नहीं है आपको थैंक यू करने के लिए, आपको शुक्रिया कहने के लिए. इतनी सारी आपने हमें जानकारी, इतनी सारी बातें बताई. द बेस्ट पार्ट इज जब आपने ये बोला ना कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं. ये एक आपने बहुत अच्छी बातें कही. तो इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग इजीली बॉबी से कनेक्ट कर सकते हैं. वो मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, साथ ही साथ ही इज अ वेरी वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं बॉबी से मिली ना, उसके बाद मुझे अपनी लाइफ में बहुत चेंज नजर आया है. तो बॉबी इज अ वेरी मैजिकल काइंड ऑफ पर्सन. मतलब वो
जादू भर सकते हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे यकीन है कि आपने जितनी भी बातें उनसे सुनी है, प्लीज आप उनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए, फॉलो कीजिए, और फोन मत चेक कीजिए सुबह उठ करके, और सोने से पहले चैनल्स मत देखिए, कोई भी नेगेटिव खबर है उससे दूर रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। इतनी सारी आपने जो हमें बातें बताई ना, डेफिनेटली हम उसको लाइफ में जरूर जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच बॉबी, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जो भी कुछ सुना है उस पर आप जरूर अमल करेंगे। और यही है बॉबी की खूबसूरती और उनकी बातों का ये जो जादू है कि वो जो भी बोलते हैं ना, हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, और जब उन्हें फॉलो करेंगे तो आपको खुद अपने अंदर चेंज नजर आएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच काशवी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड कीप डूइंग द गुड जॉब। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आपका काम, सो वेल डन, कीप डूइंग द गुड वर्क, and thank you so much everybody, stay blessed, and something bigger, something better, something higher is waiting for everybody, no matter what. चलते चलते मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि प्लीज ये जो पीछे आपको बुक दिख रही है, फॉलन टू राइज, इसको जरूर परचेज कीजिएगा। हो सकता है कि बॉबी उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर किसी को पर्सनली हेल्प कर सके, बट वो ज्यादातर हेल्प करने की कोशिश करते, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 29,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने पर्सनली हेल्प किया। तो अगर आप ये बुक भी ले लेंगे ना, तो वो एक और वैल्यू एडिशन का काम करेगी। थैंक यू काशवी, थैंक यू।